IIT जेईई का एग्जाम देते हैं ड्रॉप ईयर लेकर, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या ड्रॉप लेने से हम टॉपर बन सकते हैं, क्या ड्रॉप लेकर बहुत बढ़िया रैंक्स पॉसिबल होती भी हैं कि नहीं। कुछ लोग ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चंस रह जाते हैं, और कुछ लोग ड्रॉप ही नहीं लेते ये सोच के कि यार शायद मैं इन सब चीज़ों में फंस जाऊंगा, इसलिए बेटर है जो भी कॉलेज मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी सही रहेगी। पता चला मैंने ड्रॉप भी लिया और कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, या और भी खराब हो गया, लास्ट ईयर से भी खराब हो गया, तो सर मैं क्या करूंगा। एक बात बताओ, अगर मैं आज इस लेवल पर था 12 तक और मैंने इतनी सारी मेहनत कर ली और तो इससे तो ऊपर ही आऊंगा ना यार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों आज हम लोग जुड़े हैं एक शॉर्ट वीडियो के साथ, जहां पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो ड्रॉप ईयर होता है, कई बच्चे जो है IIT जेईई का एग्जाम देते हैं ड्रॉप ईयर लेकर, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या ड्रॉप लेने से हम टॉपर बन सकते हैं, क्या ड्रॉप लेकर बहुत बढ़िया रैंक्स पॉसिबल होती भी हैं कि नहीं। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है ड्रॉपर्स कभी भी टॉपर्स नहीं बन पाते। तो आज इसी मिथ को हम लोग डिबस्ट करेंगे, क्योंकि बेटा मैंने खुद भी एक्चुअली IIT जेईई क्लियर किया हुआ है। आप लोग जानते हैं ऑल इंडिया रैंक 289 भी मेरी आई है, बट बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि मैंने एक्चुअली ड्रॉप लेकर ये रैंक हासिल करी है। तो मैं खुद एक एग्जांपल हूं जिसने एक टॉप रैंक हासिल करी है IIT जेईई में, वो भी ड्रॉप ईयर में। तो मैं आपको वो सारी चीजें आज के वीडियो में बताने वाला हूं, जो स्ट्रैटेजीज मैंने यूज करी, किस तरह से मैंने जो गलतियां 12 तक करी थी वो अवॉइड करते हुए किस तरह से मैं टॉप रैंकर बना IIT जेईई के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है इस वीडियो से आप भी कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो कॉमन मिथ्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ड्रॉप ईयर को लेके बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक मिथ होते हैं। कुछ लोग ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चंस रह जाते हैं, और कुछ लोग ड्रॉप ही नहीं लेते ये सोच के कि यार शायद मैं इन सब चीजों में फंस जाऊंगा, इसलिए बेटर है एक सेफर रास्ता ले लो कि भाई ड्रॉप लिए बिना जो भी कॉलेज मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी सही रहेगी, पहले कुछ कॉमन मिथ्स से समझते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला कि ड्रॉप ईयर में ऐसा लगता है कि टॉप रैंक नहीं आती, ऐसा हमें कई बार सुनने को मिलता है। पुराने अपने सीनियर्स से हम लोग सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है, या हमने एग्जांपल्स देखे होते हैं अपने सीनियर्स को जिन्होंने ड्रॉप लिया, तो वो कुछ गलतियां करते हैं बेटा, इसलिए उनका रैंक नहीं आती। बट एक्चुअली ये रैंक लाना बिल्कुल पॉसिबल होता है। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल खड़ा हूं। ऐसे बहुत हजारों बच्चे हैं जो कि आपको सक्सेसफुल मिलेंगे ड्रॉप ईयर में भी, तो वो सारी बातें करेंगे। पहले मिथ समझ लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप ईयर से सिलेक्शन कम होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ड्रॉप ईयर से तो सिलेक्शन भी कम होते होंगे, बट एक्चुअल फैक्ट ये है बेटा कि जब हम IIT में पढ़ते थे, और इनफैक्ट आज के दिन भी जो रेशियो होता है ड्रॉपर्स का वो 12th वालों से ज्यादा होता है। नंबर ऑफ ड्रॉपर्स जो होते हैं वो कई ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ फ्रेशर्स से। तो IIT में ड्रॉपर्स का नंबर ऑफ रेशियो हमेशा ज्यादा रहता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि बच्चों को कई बार उतना पता नहीं होता है। तो आपको भी ये बात पता रहनी है कि सिलेक्शन तो डेफिनेटली बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मेहनत हम करेंगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है ड्रॉप ईयर में। तो कैसे करेंगे मेहनत, उन सब पे भी आऊंगा, बट पहले जरा कॉमन मिथ समझ लेते हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन माइंड में रहता है कि सर इस साल भी अगर लास्ट ईयर जैसा ही रिजल्ट आ गया, तो पता चला मैंने ड्रॉप भी लिया और कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, या और भी खराब हो गया, लास्ट ईयर से भी खराब हो गया, तो सर मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, है ना। ये भी एक क्वेश्चन आता है, और इसको चलते हुए या तो हम ड्रॉप नहीं लेते हैं कुछ बच्चे, और ले भी लेते हैं तो फिर उनके माइंड में हमेशा ये डाउट रह जाता है बेटा। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई अंडरस्टैंडिंग, ये वाले पॉइंट्स एक्चुअली ये मेन 3 पॉइंट्स अपने को समझने हैं। अब इनसे हम कैसे ओवरकम करेंगे ये देख लेते हैं कि हम ओवरकम कैसे करेंगे, राइट। चलिए तो ओवरकम कैसे करना है इन सारी चीजों से। देखो ड्रॉप ईयर जो होता है ना, मेरे को तो बड़ा प्यारा ईयर लगता है, क्योंकि 11th 12th के मुकाबले इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास। देखो हर चीज को देखने का ना नजरिया है, अगर आपका नजरिया सही है, माइंडसेट सही है, तो आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे और उसको यूज करते हुए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं।